और तू ये बात अब बता रहा है मुझे? उस्ताद वो फोन खराब था, सोचा सुबह आओगे तो बता दूंगा। उस्ताद करीम खान बिल्डर्स? ये कौन है? मैं तो इसे जानते नहीं। पता नहीं उस्ताद, दो बंदे आए थे, तुम्हारा पूछा और ये कार्ड दे के चले गए। दो बंदे? ये वही दो बंदे तो नहीं थे जो उस दिन जीप की मरम्मत कराने आए थे? नहीं उस्ताद, ये दूसरे थे। अच्छा, इसका मतलब है खुद नहीं आया है, बंदों को भेजा है यहाँ पे। क्या कह रहे थे? और मैं ये गिराज बेच रहा हूँ, ये शोशा छोड़ा किसने? अभी तो खरीदा है मैंने। पता नहीं उस्ताद, कह रहे थे बड़ा प्लाजा बनाना है इसलिए जगह खरीदनी है। दिमाग खराब हो गया उनका। मैं बरसों की जमा पूंजी से बनाई हुई दुकान बेचूंगा क्यों भला? दोबारा मेरी गैर मौजूदगी में आए ना, बाहर से निकाल दूं। ठीक है उस्ताद, फिक्र ना। यार वो यार बंदा बड़ा फिट है यार। यार वो किसी बड़ी फैमिली से लगता है, अमेरिका रिटर्न है। स्पोर्ट्स कार्स देखी तुमने उसकी? यार मुझे तो ऐसी गाड़ियां बहुत पसंद है, मेरी तो जान जाती है गाड़ी। लो जी, इसे कहते हैं शहर अभी बसा नहीं, उस चक्के पहले पहुंच गया। तुम उसे इतना क्यों डिफेंड कर रही हो? ऑब्वियस सी बात है, वो इतना शो ऑफ करेगा तो लड़कियां तो इम्प्रेस होंगी ना। अब ऐसी भी बात नहीं, इम्प्रेस तो मैं भी हो गई थी। हाँ, तुम्हारा तो बस्ती चल रहा था, आज दोस्ती कर लो उससे। हाँ तो और मुझे एक बात बताओ, तुम इम्प्रेस नहीं होती हो? नहीं, मैं ऐसे शो ऑफ से इम्प्रेस नहीं हूँ। छोड़ो ये बात है, क्या मैं आज के लेक्चर में समझ आया। बहन किससे पूछ रही हो? I swear, किससे पूछ रही हूँ मैं? क्या होगा तुम्हारा लुबना? क्या करोगी जिंदगी में? क्या करूंगी, किसी आलिया टाइप बंदे को ढूंढ के उससे शादी कर लूं। वास्तगफार, तौबा ही है, इसी से कर लो। भाई अपना मकसद है भाई का सीन ऑन करना, समझ गए ना सब? सब समझ आ गया टीपू भाई, आप फिक्र ही ना करो। बस ठीक है। और बात सुनो, कहीं से भी ये ना लगे कि सब हमने प्लान किया है, लगना चाहिए कि सब इत्तेफाकिया हो रहा है। ठीक है? तुम फिक्र ना करो टीपू भाई, इस काम की अपनी बड़ी प्रैक्टिस है। जबरदस्त। अब सब अपने अपने काम पे लग जाओ। जाओ वहां जाके बैठ, भाग जाके बैठ। और हीरा बात सुन, तू वहां जाके खड़ा हो, जैसे उस्तानी जी है ना आवाज लगा देना, जाओ भाग। और चाचा बात सुनो, हम ना ऐसी मजाक में लड़ रहे होंगे, बंद कराने नहीं आ चला लड़ाई। ठीक है? समझ गए ना? बस ठीक। अरे अरे, अब लड़ क्यों रहे हो? आए, लड़ाई छोड़ो, छोड़ो एक दूसरे को। आप लोग रोकते क्यों नहीं इन लोगों को? ये क्या हरकतें कर रहे हो? ये मोहल्ला है, तुम लोगों को लड़ने का ग्राउंड तो भाई आप लोग वो रोकते क्यों नहीं? टोनी काशी और पीटर आपस में लड़ पड़े। मोहल्ला नहीं, पता नहीं क्या बनाया हुआ है, लोग लड़ते रहते हैं मोहल्ले में। क्या हो रहा आप रोकते नहीं अपने लड़कों को, हर वक्त लड़ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्तानी जी। सामल भाई, ये उस्तानी जी हैं, ये उस दिन तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही थी। अब मुलाकात हो गई है मेरी इनसे। मुलाकात कब? मतलब? उस दिन चाय। इसकी ना सुना करें, ये ऐसे ही बोलता रहता है। उस्तानी जी आप हुकुम करें, कोई काम था आपको सामल भाई से? भाई? फिर से भाई? लोग वाकई भाई हो, बहुत बड़ा खानदान है। बस जी, कभी गुरूर नहीं किया, सब ऊपर वाले की मेहरबानी। चल्ला वंज चल्लाती क्या है? वो इसकी बातों पे ध्यान ना दिया करें आप, इसका तो काम है फजूल इधर उधर की आंकना। ये काम करते हैं सारे इधर।
काम कहा था मैंने तुझे, लगता है मार कसम निकलूं। जा रहा हूँ। अच्छा बात सुनो जी। मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि मोहल्ले के ना और बच्चे मत भेजना ट्यूशन के लिए। अब मैं और नहीं पढ़ा सकती, मेरे अपने भी एग्जाम आने वाले हैं। बिल्कुल समझ गया उस्तानी जी। वैसे पता है बच्चों को भेजने में ना सावल भाई का बहुत बड़ा हाथ है। सावल भाई चाहते हैं सारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएं। और ये तो जुम्मे को बिरयानी भी खिलाते हैं लोगों को। और ये जो चाचा है ना फूल वाले, इनकी बेटी की शादी भी इन्होंने ही करवाई बस है। कर, चुप। पत्ते बना रहा है। अब जाएं, आपका यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। ये वैसे भी इस मोहल्ले में हमारी शोहरत कोई बहुत अच्छी नहीं है। चले। वाह कमाल है। वैसे पहली दफा किसी ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जो खुद के बारे में ऐसी बात कर रहा है। हालांकि उस दिन आपके अलावा कोई और नहीं आया था इस मोहल्ले में हमारी मदद करने। और तो और आपके एक कहने से मोहल्ले वालों ने अपने सारे बच्चे ट्यूशन के लिए भेज दिए। कोई तो बात होगी। इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सब आपकी सुनते हैं। खैर मैं चलती हूँ, अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी। बच्चे ना भेज। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, हम एवं तुम्हारी सेटिंग कराने के चक्कर में तुमने तो मुलाकात भी कर ली, चाय भी पी ली। बस करो, खुद सही बातें बना रहा है। अब काम कर ले कुछ। चल। जा रहा हूँ। क्या है, काम पे लगो सब। ड्रामेबाज। और नहीं तो क्या अम्मा, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, इतने बच्चे ट्यूशन के लिए भेज दिए, शुक्रिया करना तो बनता है ना। मैं तो सोच रही हूँ खीर बना के भेज दूँ। मैं तुम्हें उनसे बात करने से मना कर रही हूँ और तुम हो कि उन्हें खीर बना के भेजने का सोच रही हो। मैंने कहा भी था तुम्हें कि उनसे फासला रख के घर वापस आया करो। अब मैं क्या करूँ अम्मा, सारा दिन वो रास्ते में खुद खड़े रहते हैं। अम्मा वैसे वो इतने बुरे लोग नहीं हैं। आपको पता है, आज सावल मुझे खुद कह रहा था, स्तानी जी आप ज्यादा देर यहाँ ना खड़ा हुआ करें, मोहल्ले वाले अच्छा नहीं समझते। उसने ये बात तुमसे खुद कही है? हाँ ना, और नहीं तो क्या। और पता नहीं मुझे उस्तानी जी कहते रहते हैं। अम्मा वाकई उन्होंने ना सच में मुझे उस्तानी ही समझ लिया। तुम हो भी हम सबकी उस्तानी। वैसे उस लड़के की इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। पता नहीं कौन है। पहले भी वो लड़का अपनी बातों से काफी सुलझा हुआ लग रहा था। न जाने क्यों ये मोहल्ले वाले उन लड़कों को इतना बुरा समझते हैं, और तुम्हारे अब्बा भी। अम्मा वैसे हम जिस भी मोहल्ले में जाते हैं, अब्बा को मोहल्लेदारों से मसले शुरू हो जाते हैं। आप छोड़ें, हमें क्या, हमारे साथ जो अच्छा वो अच्छा, जो बुरा वो बुरा। अच्छा बेटा, अब अपने अब्बा के सामने ना उन लड़कों का बिल्कुल जिक्र मत करना। अम्मा अब्बा को न जाने क्या खौफ है, उन्हीं की वजह से रुकी हुई हूँ। वरना मैं तो सोच रही थी ये डब्बू क्लब के सारे लड़के हैं ना लफंटर से, इन सब को ना ट्यूशन पढ़ा दूं, भला हो जाएगा। खुदा के लिए अब मजीद किसी मुश्किल को मेरे सामने खड़े होकर मेरी मुसीबतों में इजाफा मत कर देना। देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, खुदा के लिए। अल्लाह अम्मा, आप तो सीरियस ही हो गई है, मजाक कर रही। अच्छा सुने तो, बात तो सुने, खीर बनाएगी मेरे साथ? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, जो करना है खुद करो। मैं तो बहुत थकी हुई हूँ आज। चले फिर कॉफी बना के लाती हूँ। इस लड़की को कोई नहीं समझा सकता। ध्यान से लाले। अम्मी को क्यों घूरियां देना पे? भाई तुम कितने छुपे रुस्तम निकले हो। मैं पूरे मोहल्ले में ड्रामे कर रहा हूं तुम्हारा सीन ऑन कराने के लिए, और तुम पहले सीन ऑन कर चुके, वो भी चाय पी के। भाई वाह, बहुत आला, सही उस्ताद हो तुम। झल्ला ना होवे थे, कोई सीन वीन नहीं है।
ये सिर्फ तेरे दिमाग की फिल्म है, और आइंदा मोहल्ले में इस तरह का ड्रामा नहीं करना। ये शरीफों का मोहल्ला है, हम वैसे ही बदनाम है। अच्छा भाई, ये तो बताओ, मुलाकात हुई कहाँ? मोहल्ले में मिलते तो हमें पता होता, घर तुम उनके गए नहीं, तो फिर कहाँ मिले? राकट डाबद पाकट करने दे। ये गई क्वीन और तू दिमाग लड़ाने है। बता के तो जाओ कहाँ मुलाकात हुई, कहाँ हुई उनकी मुलाकात? बता भी नहीं रहे। क्या सिखा है शारा के साथ जस वाली चाय नहीं बनाना है। क्या कहा था मुझे? पानी लें, उसमें पत्ती डालें, फिर एक और भी बात बताई थी, क्या था? अच्छा हाँ, अभी नहीं, चाय का रंग गहरा होगा उसके बाद दूध शामिल करेंगे। ऐसा ही ना गाल। अब सुनिए, जी जी, हुक्म। वो मैंने पूछना था कि आप चाय बना रहे हैं? जी चाय बना रहा हूँ, आपके बताए हुए तरीके पर। अब तो सीख गया हूँ, बस इंतजार कर रहा हूँ, उसका रंग गहरा होगा तो फिर दूध डालूंगा, थोड़ी सी चीनी डालूंगा, बस फिर मस्त कड़क चाय तैयार। चाय तो कड़क तब बनेगी ना जब रंग गहरा होगा, और रंग तब गहरा होगा जब चूल्हा जलेगा। आग नहीं जली हुई, गैस। बस लानत है। वो की करेंगे क्या सावल? ओके गाइस, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। एक असाइनमेंट मिला है, उसको कंप्लीट करके लेकर आना है। नो फर्रे, आप अपने कंप्लीट करके लेकर आएंगे, मुझसे चेक कराएंगे, और उसके बाद हम अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। और अगर किसी ने चैट जीपीटी, किसी ने चीटिंग की, तो उसकी अगली क्लास में पिटाई भी पड़ेगी। फनी हो रहे हैं।
आई थिंक शी इज लर्निंग फ्रॉम यू। चलो यार, बहुत भूख लग गई है, थक भी गई हूँ मैं। बस भी लेट हो जाएगी, जल्दी निकलो। हाय, आई थिंक आई एम लेट। जी आप पूरे 2 घंटे लेट हैं। अरे यार, आई मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। मैं सोता ही रह गया। इसीलिए कहते हैं जो सोता है वो खोता है। उर्दू वाला खोता कह रही हूँ। इसको इग्नोर करें आप शाम में देख लीजिएगा, अब अपलोड हो जाएगा लेक्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, इतनी टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू बाय द वे। वो हेलो, ऐसी भी कोई बात नहीं बता रही है, मैं भी यही बताने वाली थी तुम्हें। हाँ मुझे पता है, तुम भी बहुत काइंड हो। थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है ये तुम्हारी अपनी है? ऑफ कोर्स मेरी अपनी है। तुम्हें भी स्पोर्ट्स कार्स पसंद है? पता है मुझे भी स्पोर्ट्स कार्स का बहुत शौक है। मेरे बाबा कहते हैं लुबना तो बनी स्पोर्ट्स कार्स में बैठने के लिए। चलें, आखिरी बस में सो जाएगी अब। तुम खड़ी रुक जाओ जरा। है मैं आपको बता रही थी, स्पोर्ट्स कार्स आर माय पैशन। वो तुम्हारी दोस्त चली गई है। कैंटीन तक गई है। पिया रुको यार। इज नेम पिया? यस पिया जल कुकड़ी। ओके बाय, सी यू। वैसे कुछ खाने तो आ जाओ साथ। हाँ मैं आ रहा हूँ। पिया, नाइस वन। पिया फास्ट एंड फ्यूरियस बहन, थोड़ा आहिस्ता चलो, सांस फूल गया है। ये थक जाऊंगी, आहिस्ता चलो। रुक जाओ। इतना ही सांस फूल रहा है तो जाओ स्पोर्ट्स कार में आ जाओ, मैं वेट कर लेती हूँ। कितनी क्यूट है ना मेरी दोस्त, क्यूट क्यूट बातें करती है। हे, चले? जी आप? अरे यार, क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गई? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन आप हमारे साथ कहाँ जा रहे हैं? तुम लोग कैंटीन जा रहे हो ना? मुझे भी भूख लगी है, मैंने सोचा कुछ खा लूं। और मेरी टमी की ना सूप के मम्मी बन चुकी है, सब मिलके खाते हैं ना, चलो। श्योर, लेकिन दिमाग नहीं। वेरी फनी मिस्टर What funny? उस्ताद, ये वही है जो पहले आए थे। अच्छा, तुम्हारा नाम है उस्ताद असलम? हाँ, मैं ही असलम हूँ। तुम्हारी तारीफ? मेरा नाम है गनी और ये मेरा साथी है अख्तर। बोलो, क्या काम है? मेरे काम के बारे में तो तुम्हारे शागिर्द ने बता दिया होगा। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। हाँ तो दोबारा दोहरा देते हैं। तुम्हारे गैरेज के आसपास का सारा इलाका हमारे सेठ ने खरीद लिया है। तुम्हारे गैरेज के अलावा एक आध दुकान बाकी है, उनसे तो अपनी बात चल रही है। तुम्हारे गैरेज का सौदा करने हैं, कीमत लगाने हैं। हम तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दिलवा देंगे। करीम बिल्डर्स काफी मशहूर है, बहुत अच्छे सौदे करता है। तुम्हें किसने कहा कि मैं इस जगह का सौदा कर रहा हूँ? इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। बोलो, क्या कीमत लोगी इसकी? तो भाई कान खोल के सुन लो, मैं ये जगह नहीं बेचूंगा। मेरे खून पसीने ये कमाई है। तो मेरा वक्त ना जाया करो, काम बड़ा है अभी। दुनिया में दो ही तरीके हैं काम के, पहला प्यार और मोहब्बत, और दूसरा, शायद तुमने हमारे सेठ मुख्तार का नाम नहीं सुना। इस शहर की जितनी ऊंची इमारतें हैं ना, उनमें से आधी से ज्यादा हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाई है। हमारे सेठ का जिस जगह पे दिल आ जाए ना, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है, फिर तरीका चाहे जो भी हो। अच्छा, धमकी देने आया हो मुझे? नहीं, सौदा कर रहे हैं। जाके अपने सेठ को बता दो ये जगह बिकाऊ नहीं है। दोबारा आने की जहमत ना करना। पहले 16 नंबर का पाना दे, काम बहुत बाकी है अभी। जी उस्ताद। लगता है तुम्हारी बात आसानी से समझ में नहीं आती। चलो अख्तर,
काम कर सही तरह से, उधर से पकड़ना इसको जाके। साथ ये मैं आपके लिए कहता हूँ। There you go. Oh. थैंक यू। देख रही हैं सब लड़कियां हमें कैसे रश्क से देख रही हैं। आई एम सॉरी, जेलसी से। What's up? So what do you want to get? ओ भाई, यहाँ से ना सिर्फ समोसे अच्छे मिलते हैं, उसके अलावा जो भी खाया पेट खराब गारंटीड। अच्छा, और समोसों से पेट खराब नहीं होगा? एक दफा होगा, उसके बाद फिर आदत हो जाएगी। What? Very funny. I like it. समोसे लेके आती। Okay. अच्छा सुनो, पैसे तो ले जाओ। इट्स ओके, इसको लाने दो, अगली दफा तुम खिलाते हैं ना। अच्छा, तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोगों के साथ यहाँ पे आ सकता हूँ। ऑब्वियसली कैंटीन है, कोई भी आ सकता है। Exactly. और इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो गई। एक्सक्यूज मी, हम दोस्त कब बने? दोस्ती कमानी पड़ती है, दोस्त ऐवी नहीं बनते। शामी टाइम। समोसे आ गए यार, तुम्हारे गार्ड्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने बता दिया तुम हमारे साथ हो कैफे में। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती इनसे जान कैसे चढ़ाऊं। वाह, हर जगह मेरे पीछे होते हैं। तुम्हें नहीं पसंद? लोग मरते हैं ऐसे प्रोटोकॉल के लिए। नो। तो फिर रखे क्यों हुए हैं? डैड की वजह से। उनकी बिजनेस राइवलरी है और वो चाहते हैं मेरे साथ प्रोटेक्शन होगा, वरना मेरा तो दिल चाहता है मैं तुम लोगों की तरह रिक्शा राइड्स, देगा गलियों में समोसे खाऊं, एंजॉय करूं। स्ट्रेंज वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हारे ये ख्यालात हो सकते हैं। क्या लगता है मुझे देख के? मैं बताती हूँ, मुझे देख के लगता है वो रूड, मीन और डेफिनेटली फ्लर्ट टाइप। नो, ये लगता है मुझे देख के सैड। बहुत स्पाइसी है। भाई भाई अब क्यों उदास हो? अब तो तुम्हारा सीन भी ऑन हो गया है। याद है ना शौकी से मैच आज तुम्हारा? सारे लड़कों ने 1000 रुपए की शर्त लगाई हुई तुम्हारी जीत पे। आज मूड नहीं हो रहा।
बता दे उसे कि भाई ने मैच कैंसिल कर दिया है। भाई अब ऐसा नहीं करो, पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं लड़के जुमेरात के दिन का। अब ऐसा करोगे तो सारे मायूस हो जाएंगे। बहुत तंग करेंगे हो। अच्छा जाओ, आता हूं मैं। जाओ। भाई एक बात पूछूं? हाँ, तुमने दोबारा उससे मिलने की कोशिश नहीं की? वो मेरा मतलब पहली वाली। क्या मतलब पहली वाली? ना उससे पहले कोई था ना उसके बाद। अव्वल भी वही है, आखिर भी वही। सस्सी नाम है उसका। तो भाई फिर वो मिली क्यों नहीं? क्योंकि वो किसी और की हो गई थी। और लोग जब पराये हो जाएं तो फिर वो अपने नहीं रहते, गैर हो जाते हैं। और गैरों से क्या मिलता? तो भाई फिर ये गैर हमारी यादों से भी क्यों नहीं निकल जाते? यही तो मसला है, यादों पे इख्तियार नहीं होता ना बेटा। और फिर इश्क की जिंदगी में यादों के सिवा बाकी ही क्या रहता है। भाई वैसे तुम्हें उस्तानी जी कैसी लगती हैं? क्या मतलब कैसी लगती है? नहीं मतलब मिजाज वगैरह, तुम्हारी तो मुलाकात हुई है ना, कैसी लगती हैं? अच्छी है निमाड़ी, सीधी सादी साफ दिल की। लगता है जमाने की हवा ने अभी छुआ नहीं उसे। छल और फरेब से दूर लगती है तेरी वो पिया जी। है ना भाई, मुझे भी ऐसी लगती हैं। वैसे मुझे लगता है तुम उसे अच्छे लगते हो। सब मुलाकात पे चाय वगैरह। चल्ला ठीक है। मुझे उसके अब्बे की आंखों में हमारे लिए कुछ खास पसंदीदगी नजर नहीं आई। बेहतर है उसे ज्यादा तंग ना करो। शरीफ मासूम सी लगती है, ठेस ना लग जाए उसे। हाँ भाई। अच्छा चल, तेरे शौकी दादा को भी देख लेते हैं। ऐसे तो छोड़ना नहीं है तुम लोगों ने मुझे। हाय, आप बस का वेट करिए। इस जगह पे हेलीकॉप्टर तो आ नहीं सकता। सिली क्वेश्चन। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? I mean, हमारी दोस्त लुबना। असल में लुबना ने अपनी ताई की तरफ जाना था तो दूसरे स्टॉप से गई है, वरना आपकी सवारी का जरूर इंतजार कर लेती। Alright. वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इस वक्त मुझे लगता है आपको ड्रॉप होने की ज्यादा जरूरत है। आपकी कार से परेशान हो रहे हैं। हाँ, इनको वैसे इस काम की तनख्वाह मिलती है। That's not a problem. मैं फिर भी ड्रॉप कर सकता हूँ। I have another seat. नहीं नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है।
असल में मेरे अब्बा थोड़े से वहमी हैं और अगर मेरी अम्मा ने देख लिया कि किसी लड़के ने मुझे ड्रॉप किया है तो वो मेरा जहेज बनाना शुरू कर देंगी। तो इसलिए बेहतर है हम सबको परेशान ना करें। राइट, ओके। वैसे अब तक पाकिस्तान में ऐसा होता है कि किसी को कैजुअली घर पे ड्रॉप करें और अम्मा समझें कि यू इंटरेस्टेड इन और समथिंग। ये पाकिस्तान है, हम चाहे जितने भी प्रोग्रेसिव हो जाए, हमारे ख्याल और वहम हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अब मेरा पॉइंट आ गया है और मेरा ख्याल है आपके भी गार्ड्स बहुत परेशान हो रहे हैं। Sure. तो मैं चलती हूँ। ओके। बाय द वे, पता नहीं क्यों तुम्हारी अम्मी एक बहुत अच्छी खातून लगती हैं। मिलवाना किसी दिन, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार उठ जाए ना वफा से, ऐसा कोई काम न कर। रंग तेरा बेरंग न होगा, चाहे जान निकल जाए। तू जो मेरे संग रहे तो शायद मंजिल मिल जाए। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। There you go. ला मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन नहीं रहिंदा। मैनू एक पल चैन नहीं रहिंदा। सानू इश्क दी सूली चाढ़िया सानू इश्क दी सूली चाढ़िया तेरा गम नहीं दिलों भुलैंदा। तेरा गम टीपू जी, दिलों भुले। सावल कहाँ है? वो अंदर है, मैं बुला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। तेरा गम नहीं दिलों भुलैंदा। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे।
पिया जी, इतना धुआं। कम सिगरेटें फूका करो, कैंसर हो जाएगा। हाँ लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों, मैं नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आ सकती हैं आप, लेकिन मुझे हुक्म किया होता मैं आ जाता आपके पास। नहीं, कुछ ख्याल करो, पैसे वैसे लगाओ, यहाँ सफाई वाई करो और कम सिगरेटें पिया करो, लड़कों को भी कहा करो। हाँ जितनी आप ठीक कह रही हैं हो जाए। ओए सिगरेट बंद कर। वो मैं मिठाई लाई थी। मिठाई किस चीज की? अब बच्चे भेजे थे ना अपने ट्यूशन के लिए, अच्छा हाँ। उनकी फी आ गई है, तो बस उसी खुशी में ले आई। मैंने सोचा आप मुझे बेमुरवत ना समझ लें तो मैं मिठाई ले आऊं। नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों समझेंगे, बहुत शुक्रिया। टीपू इधर आ। जी भाई। जा लड़कों में बांट के आ जा। जी। आपने तो खाई नहीं। ऐसी क्या बात है, खा लेते हैं हम भी। क्या बात है पिया जी, बहुत मजेदार है। शुक्रिया उस्तानी जी। मैंने नहीं बनाई, बाजार की है। अच्छा मैं चलती हूँ, ख्याल रखा करो, कम सिगरेटें पिया करो। टीपू प्लेटें वापस। जी मैं सोचा। क्या देख रहा है, जा अंदर। जा रहा हूँ भाई, जा। आ जाओ भाई, मिठाई। मिठाई 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 तो यार सारे ही टूट पड़े। मैनू इश्क दी ज्वार